कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेनर। तो आज का वीडियो जो है स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने भी पूछा है और बहुत कुछ जो है इसके अंदर अभी भी जो हम शायद जो बात कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, क्या उस हिसाब से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिहेव नहीं कर रहा है। तो वो हम देखेंगे इसमें डिटेल में और इसके बारे में जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीधे चले जाते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चार्ट के ऊपर और इसको मैं जो है यहाँ से थोड़ा सा चार्ट को खोल लेता हूँ। तो ये सबसे पहले मैं सब कुछ यहाँ पर रिमूव करना चाहूँगा। हम लोग चले जाएंगे सीधा मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिला था जो मोमेंटम, वो मोमेंटम जो है तकरीबन तकरीबन 2001 या 2002 की साल के आसपास था यहाँ पर। ठीक है, ये मोमेंटम यहाँ से मिलने के बाद जो मान लीजिए ये स्प्लिट होने के बाद में भी वैल्यू होगी 4 रुपये 30 पैसे का जो स्टॉक था वो सीधा चला गया था तकरीबन तकरीबन 8 से 9 गुना के आसपास। ठीक है, 200-300 रुपये, ये 2007 की बात है। उसके बाद में 2007 के बाद में जो क्राइसिस आया और ये जो है मार्केट पूरा का पूरा जो है नीचे की साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो 2007 से शुरू करके 2020 तक तकरीबन तकरीबन 13 साल मार्केट जो है एक करेक्शन मूवमेंट के अंदर रहा। ठीक है, ये जो था अपना एक मोटा मोटी अब तक का इसका रिकैप था। अभी अगर मैं इसको गेट क्रोनोलॉजी की थियरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका वक्त जो है कहीं ना कहीं खत्म होने को है और साथ ही साथ में जो है नॉर्मली जनरली देखा जाता है कि 12-13 साल के अंदर कोई भी स्टॉक जो होते हैं उनकी कीमतों में बाद में रिवर्सल आना जो है स्टार्ट हो जाते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम के रिवर्सल। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको डिटेल में बात करूं तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं इसको एनालाइज करना तो ये ए वेव, ये बी वेव और यहां पर ये सी वेव। ठीक है, कुछ इस हिसाब से हमें अब तक काम होता हुआ नजर में आया। यहां मंथली का गेट जो है कंप्लीट हुआ और कीमतें जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अगर अगर मैं मानूं कि इलियट वेव थियरी के हिसाब से, नियो वेव थियरी के हिसाब से, ये जो अगर मैं चैनलिंग करूं इसका, ठीक है, 0 टू बी ट्रेंड लाइन यहां पर मैं डालूं तो ये वाली जो कीमतें है इसका पैटर्न कंफर्मेशन होने में यहां पर जो सी वेव बनने में जो वक्त लगा है उससे कम वक्त में ये पैटर्न कंफर्म हो जाना चाहिए। नॉर्मली हमें ये जो है हम जानते हैं, हमने सीखा है, हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी यहां तक का पूरा खेल इसको छोड़ दीजिए, आप यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, खाली हम एनालाइज करना यहां से। ठीक है, यहां से ये पॉइंट को पकड़ते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि ये जो है 1 नंबर हो सकता है, यहां पर जो है ये 2 नंबर हो सकता है, ये 3 का शुरुआत हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं अब तक बोल रहा था आज से पहले के सारे वीडियो में। ठीक है, अभी दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से आगे, अगर मैं बात करूं यहां से आगे तो इस चीज को मैं 1 नंबर बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, इस चीज को 1 नंबर बोलने में कोई हर्ज नहीं है। बट इसको जो है मुझे ये 2 नंबर वाला पूरा का पूरा जो सीन है यहां से यहां तक का, इस सीन को मुझे जो है थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा एक छोटी टाइम फ्रेम में जिसको बोलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम। तो यहां पर मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाऊं तो यहां पर पूरा का पूरा जो है खेल होता हुआ हमें नजर में क्लियरली आ जाएगा। दोस्तों क्या है वो खेल, उसको हम जानेंगे, समझेंगे और सीखने की कोशिश जो है करेंगे। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा जो है शुरू कर देता हूं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे ये। ठीक है, ये सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं, ये सी पॉइंट से ही मैं खाली देखना चाहूंगा, मैं आपको सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा खाली सी पॉइंट से। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहां पर ओपन करके रखा है।
वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों ये जो है वेव काउंटिंग गलत दिखा रहा है, ये प्योरली गलत दिखा रहा है। इसको मैं यहां से हटाता हूं क्योंकि ये अपना एआई बेस्ड है, हर बार हम एआई पे जो है भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां से ये 1 होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहां पर 2 होगा, फिर उसके बाद में 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ जो है हमें होता हुआ नजर में आएगा आने वाले वक्त में। इसको मैं वेव को मार्क करता हूं। अभी दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, एक थियरी है जिसको बोलते हैं हम पैटर्न कंफर्मेशन। नियो वेव थियरी में वो टाइम बेस भी होता है, वो प्राइस बेस भी होता है, ठीक है। प्राइस और टाइम दोनों के हिसाब से जो है 2 नंबर का वेव तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो जो है हमें कंफर्मेशन देगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं अभी सीखने के लिए। तो कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा, अगर यहां पर जो कुछ भी ये काम हुआ है, ठीक है, यहां पर ये जो कुछ भी काम हुआ है, क्या इसने पैटर्न कंफर्म किया है? क्या ये 2 नंबर की वेव अपने हिसाब से अपने आप को पैटर्न कंफर्म कर रही है? तो उस चीज को मैं जो है आपके सामने यहां पर थोड़ा सा रखना चाहूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट सीखने के लिए बहुत आवश्यक है, ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर बार ये जो है इलियट वेव नियो वेव थियरी जो कोई भी बंदा सीखता है उसके साथ में प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ में भी प्रॉब्लम आई तब तक जब तक कि ये यहां से जो है नीचे आना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पर इसको मानूं कि यहां पर ये 2 नंबर इसका कंप्लीट हुआ है, या फिर मैं मानूं यहां पर ये इसका 2 नंबर यहां पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो उस मामले में क्या होना चाहिए, वेव काउंटिंग अगर मैं करता हूं 2 नंबर की नॉर्मली एबीसी के हिसाब से, ए ये बी है, ये सी है, इधर ये सी है, ठीक है। अगर मैं इसको ही सी मानूंगा अभी के लिए, ये सी है, तो सबसे पहले क्या है, सी डेवलप होने में जो वक्त लगा है, सी डेवलप होने में जो वक्त लगा है उससे कम वक्त में, यानी कि यहां पर जो वक्त लगा है उससे कम वक्त में कीमतें जो है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहां ये वाले जोन को ब्रेक करनी चाहिए थी 143 के लेवल को, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं ये 0 पॉइंट को अच्छे से मार्क करता हूं, उसके बाद में 0 टू बी ट्रेंड लाइन ऐसा डालता हूं चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये नॉर्मल और सिंपल एक रूल है 0 टू बी ट्रेंड लाइन वाला। 0 टू बी ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेक होने में इसको, तो ये टाइम वाइज में फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां पर यूज करूं तो यहां पर जो वक्त लगा है, यहां पर जो कोई भी वक्त लगा है उससे कम वक्त में यहां पर जो है ये 0 टू बी ट्रेंड लाइन इससे पहले ब्रेक होनी थी, यानी कि मई 2023 से पहले 0 टू बी ट्रेंड लाइन जो थी वो ऊपर की साइड में अपनी ब्रेक होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है, ठीक है। उसके साथ ही साथ में उससे पहले वो लाइन तो ब्रेक होनी थी, बट ये वाला जो है बी का जो पैरेलल लाइन है इसको जो है ब्रेक करना था, यानी कि मई 2023 से पहले इसको 144 के ऊपर चला जाना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया अपना एक जो था एक थियरी, बट वो सारी की सारी बातें जो है यहां पर अगर मैं आपके सामने रखूं वो गलत साबित हुई है, ठीक है। पैटर्न अपना कंफर्म उस टाइम पे नहीं हुआ है, तो वो टाइम पे पैटर्न ना कंफर्म होने की वजह से अपना पूरा का पूरा जो है ये वेव काउंटिंग जो है चेंज हो जाएगा। ये वेव काउंटिंग यहां पर बन जाएगा अपना ये बी पॉइंट, और ये बन जाएगा अपना सी पॉइंट, और ये ए पॉइंट जो है वो आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में कुछ अभी के लिए ऐसा काम दोस्तों चल रहा है, बहुत ही ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन इसको माना जाता है। जब भी ऐसी करेक्शन डेवलप होती है, ठीक है, उस मामले में उस वक्त पे हमें अच्छा खासा वक्त जो है देना पड़ता है मार्केट के अंदर। तो अभी यहां पर क्या होगा, जब कभी भी मार्केट घूमेगा ये सी वेव फेलियर होगा। सी वेव फेलियर कब होगा, ये जो बी वेव यहां पर डेवलप हुआ है, सॉरी थोड़ा सा गलत टूल हमने डाल लिया, यहां पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसका 0.38% से नीचे कहीं पर भी जो है सी वेव फेलियर हो सकता है, ठीक है। 0.38 यानी ये यहां पर मैंने 38.2 करके रखा है, तो इसको इसके नीचे कहीं पर भी सी वेव फेलियर हो सकता है, और यहां पर इसका जो है
तकरीबन तकरीबन इसको मुझे चेंज करना चाहिए, सेटिंग में जाकर जो अपना लेवल जो है लेफ्ट में दिखा रहा है उसको मैं राइट में करना चाहूंगा। ठीक है, ओके चलो हो गया। ठीक है, तो ये जो है 105 के आसपास, इसका 61.8% के आसपास का रेशियो भी बैठ रहा है। तो ये सी वेव फेलियर और उसी जगह पर अपनी जो है वो मूविंग एवरेजेस भी आ रही है। तो यहां पर अगर सी वेव फेलियर हुआ तो ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बड़ी है कि 105 110 के जोन के आसपास से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़े बुल रन के लिए शुरुआत करेगा, जो वीकली टाइम फ्रेम की 3rd नंबर की वेव होगी और उसके अंदर अक्सर हमें कीमतें 3 गुना 4 गुना होती हुई नजर में आती है दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीजें ये इंडिकेट कर रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर 105 से लेकर 100 रुपए के आसपास के जोन में अगर नीचे आना है तो फिर यहां पर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, 82 पर भी आ सकता है, 96 पर भी आ सकता है। बट कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर यहां से ये चीज घूमी तो आने वाले वक्त में अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। तो अभी मेरे लिए ये पूरा का पूरा सीन कुछ ऐसा डेवलप हो जाएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, जहां पर ये सी वेव फेल होगा, ये सी वेव जहां पर फेल होगा वो मेरा 2 नंबर माना जाएगा और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है 104 105 के लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम का 3rd वेव जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चालू होने वाला है। और मैं अक्सर बोलता हूं आपको पैसा कमा कर देगा खाली 3rd वेव, भले ही उसके लिए थोड़ा रुकना पड़े, थोड़ा वक्त देना पड़े, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, मुझे कोई हर्ज नहीं है। बट वो 2 3 4 5 6 महीने के बाद में अपना जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, क्योंकि सी वेव है वो फेल होने ही वाला है, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। ये जिस टाइप का पैटर्न यहां पर डेवलप हुआ है उस टाइप के पैटर्न में हर बार सी वेव जो है अपने को फेल होता हुआ नजर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये सी वेव जो है फेल होगा और यहां से 3rd वेव वीकली टाइम फ्रेम का मैं अगर बात करूं अपना चालू हो जाएगा। और वो वीकली टाइम फ्रेम का जो 3rd वेव है यहां पर 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और यहां पर 3 नंबर का जो मूवमेंट है, आपको कैसा मूवमेंट, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगा। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का यहां पर मैं 3rd वेव आपको दिखाता हूं काउंट करके। यहां पर 4 रुपए कीमत थी, ठीक है, वहां से बढ़कर 50 रुपए हो गई थी। ठीक है, 4 रुपए या ये 5 रुपए गिन लीजिए ना, ये वाली। ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहां पर जो काम हुआ था तकरीबन तकरीबन ये वाला काम, या इसको भी मान सकते हैं हम। ठीक है, ये 4 और ये 5th वेव जो है यहां पर पूरी की पूरी एक्सटेंडेड हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए, क्योंकि यहां पर ये नीचे नहीं आया है तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से जो कोई भी हो। बट मूवमेंट जो आएगी वो 8 गुना 10 गुना 5 गुना वाली मूवमेंट जो है आती हुई नजर में आएगी। और ये बात मुझे कहीं ना कहीं जो है दिख रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ये 5 कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ए बी और ये सी वेव बना इसका। ठीक है, ए बी और सी बना और वहां से ये जो है पूरा का पूरा काम ऊपर की साइड में अभी जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल वीडियो था। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, सारे ड्राइंग को मैं एक बार फिर से रिमूव करूंगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है और अपना क्या सिस्टम जो है बोल रहा है कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पर जो है काटा तो है नीचे। ठीक है, और उसके बाद में काटने के बाद में ये रिटेस्ट भी किया है। ठीक है, मुझे लास्ट टाइम लग रहा था कि यहाँ पर जो है ये डेली टाइम फ्रेम से काम खत्म करके ऊपर चला जाएगा, बट अभी ये जो है 100% 105 के आसपास ये वाले जोन में आएगा यहां पर। ठीक है, 10 रुपए नीचे और गिरना है इसको, 5% 10% 15% की ये जो गिरावट अगर आपने सह ली तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा खासा पैसा आपका जो है बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम का गेट क्रोनोलॉजी और उसके साथ ही साथ में अपना जो है
नियो वेव थियरी, दोनों थियरी, इलियट वेव थियरी का पूरा एनालिसिस। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे साथ में नियो वेव थियरी को सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक हमारी जो है वो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।